खोजी बनने में, क्यूरियस होने में, चीज़ों के प्रति जिज्ञासा रखना गलत नहीं। लेकिन अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपकी यात्रा चलती रहे, ये तलाश कभी ख़त्म ना हो, एक नेवर एंडिंग कर्श की तरह। सत्य की तलाश, सत्य की खोज, इस यात्रा में कई लोग लगे रहते हैं कि हम सत्य को जान पाएं, सत्य को खोज पाएं, सत्य को पालें, और चाहते हैं कि उनकी यात्रा पूर्ण हो जाए और तलाश खत्म हो। खोजी बनने में, क्यूरियस होने में, चीज़ों के प्रति जिज्ञासा रखना गलत नहीं। लेकिन अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपकी यात्रा चलती रहे, ये तलाश कभी ख़त्म ना हो, एक नेवर एंडिंग कर्श की तरह, एक कभी ना ख़त्म होने वाले श्राप की तरह। अगर कोई ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा है जिसके बारे में उसे पता नहीं है, तो उसके मिलने की क्या संभावना है? क्या उसकी तलाश, उसकी खोज कभी पूरी हो पाएगी? अगर आप किसी अज्ञात चीज़ का नाम सुनें और उसे अपने आसपास ढूंढने लग जाएं, तो क्या आपको वो मिल पाएगी? और अगर बिना देखे, अगर आप पहले से एज्यूम करके अपने मन में किसी चीज़ की एक अलग छवि बनाकर उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको कभी ना मिले, और अगर मिल भी जाए तो आप उसकी पहचान ना कर पाओ, क्योंकि आपने उस चीज़ के मिलने से पहले, उस चीज़ को पाने से पहले उसकी एक अलग छवि बना रखी है। तो चीज़ों को सिर्फ कल्पना से खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कोई चीज़ बिना देखे, बिना जाने अपने मन में उसकी एक अलग अवधारणा बना लेने से अगर हम चीज़ों को खोजते हैं तो हो सकता है कि वो हमें ना मिले, और अगर वो चीज़ हमारे पास हो भी तब भी हम उनकी पहचान ना कर पाए, क्योंकि हमने उनके बारे में काफ़ी अलग अवधारणाएं और उनकी अलग छवि पहले से बना के रखी है। लेकिन ध्यान हमें उन चीज़ों के लिए जागरूक कर सकता है। चैतन्य होकर चीज़ों के प्रति जागरूक हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने में, समझने में लगे रहना भी ठीक नहीं। ऐसा भी क्या समझना कि जीना ना हो पाए। सिर्फ जानने में, समझने में जीवन जीने का मौका ना छूट जाए। चीज़ों को ऐसे समझने में नहीं रहना चाहिए कि जीना छूट जाए, या समझने में, जानने में सारा समय गंवा दें, और समझें भी तो जीना ना हो पाए।